फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एसएमडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। हम डेविस का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम पेंक का सिद्धांत यहाँ पे करने वाले हैं। तो पेंक महोदय जो थे, इन्होंने ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था। तो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? पेंक महोदय ने। जो ये पेंक थे, पेंक महोदय ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत था, इसके जो अन्य नाम है वो क्या है? इसके सिद्धांत को जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, और इनके सिद्धांत को जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, ये इनके मरणोपरांत प्रभाव में आया। तो ये जो सिद्धांत है वो कब प्रभाव में आया? 1924 में। और जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया, इसकी लैंग्वेज क्या थी कि इसकी जो भाषा है, इन्होंने जर्मन भाषा का यूज किया था। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसको प्रकट करने के लिए इन्होंने जर्मन भाषा का प्रयोग किया। कि पेंक महोदय ने 1924 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत और जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज की वो जर्मन लैंग्वेज थी। और इन्होंने जो पेंक महोदय थे, इनका सिद्धांत जर्मनी भाषा में था। तो इनकी जो सिद्धांत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? साइमन महोदय ने। अब देखिए, ये जो सिद्धांत था ये क्या था? इनका जो ये सिद्धांत था, इन्होंने डेविस का जो सिद्धांत था उसके आलोचक के रूप में ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो पहाड़ी है, कोई भी उत्थित मैदान है, उसका उत्थान जो है, उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रियाएं भी स्टार्ट हो जाती है। जबकि जो डेविस महोदय थे, उन्होंने कहा कि जब कोई स्थान है या कोई भी पहाड़ वगैरह है, जब उसका उत्थान होता है तो उसमें अपर्दन की क्रियाएं स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जो पेंक महोदय है, इन्होंने कहा कि उत्थान और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इन्होंने एक जो अपना सिद्धांत दिया, इसमें कहा कि जब कोई भी स्थान उत्थित होता है उससे पहले वो समतल प्राय मैदान होता है, समतल मैदान के रूप में स्थित होता है। तो उन्होंने जो उत्थान के पहले की अवस्था है उसके लिए इन्होंने प्राइमरम शब्द का यूज किया कि उत्थान के जो पहले की अवस्था है वो क्या है? प्राइमरम। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद जो है, जो ये पेंक महोदय थे, इन्होंने अपने जो सिद्धांत में विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको अवस्था को प्रयोग नहीं किया। अवस्था शब्द का इन्होंने यूज नहीं किया। अवस्था शब्द के स्थान पर इन्होंने इंटिक्लूम शब्द का प्रयोग किया। इंटिक्लूम। ये जो इंटिक्लूम था, इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद देखें तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है डेवलपमेंट। ठीक है, विकास। ठीक है, जो ये पेंक महोदय थे, इन्होंने जो आपके उत्थान के जो उत्थान होता है उससे पहले की आकृति को क्या नाम दिया? प्राइमरम। और इन्होंने जो अवस्था है, अवस्था शब्द का प्रयोग ना करके इंटिक्लूम शब्द का प्रयोग किया। अब देखते हैं कि जो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो इंटिक्लूम दिए, मीन्स अवस्थाएं दी, तो वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले आती है आपकी ग्लिक फार्मिंग, सबसे पहले आपकी आती है आफस्ती झिंडे। आफस्ती झिंडे, इंटिक्लूम। जो सेकंड आपकी आती है वो है ग्लिक फार्मिंग। ग्लिक फार्मिंग, इंटिक्लूम। और जो आपकी तीसरी जो आती है वो क्या है? आफस्ती झिंडे, ग्लिक फार्मिंग, आबस्ती झिंडे। सुनने में ये जो शब्द है बहुत
जब भी कोई नदी है, जो उत्थान है, सबसे पहले क्या होगा, उत्थान, उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रियाएं चलेंगी। इन्होंने कहा जो उत्थान होता है वो छोटी अवधि में ना होके लंबी अवधि तक चलता है, जबकि जो डेविस महोदय थे उन्होंने कहा कि जो उत्थान है वो बहुत छोटी प्रक्रिया है, लेकिन पेंक महोदय का ये मानना था कि उत्थान एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। जो उत्थान होता है उसी के साथ साथ अपर्दन की क्रियाएं स्टार्ट होती है, क्योंकि जो नदी घाटियां हैं वो तीव्र वेग के साथ चलती हैं, तीव्र वेग से चलने के कारण वो अपर्दन क्या करती है, ज्यादा करती है। लेकिन अपर्दन के साथ साथ जो ऊंचाई की दर होती है, किसी भी पहाड़ वगैरह की, पर्वत की जो उत्थान की जो दर है वो अपर्दन की दर से यहाँ पे तीव्र गति से रहती है, ठीक है। तो अब देखिए जो उत्थान होता है इस अवस्था में, अवस्थी जंडे जो एंटिक्लुंग है इसको बढ़ती दर से वृद्धि कहा जाता है। बढ़ती दर से जो वृद्धि होती है वो इसमें मानी जाती है। तो बढ़ती दर से वृद्धि कैसे, देखिए यहां पे उत्थान जो है पहले तो मंद गति से चलेगा, पहले कैसा होगा, मंद गति से, फिर जो उत्थान की जो क्रिया है वो तीव्र हो जाएगी, इसके बाद जो ऊंचाई है, कोई भी पहाड़ है उसकी ऊंचाई जो है निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ऊंचाई कैसी होगी, यहाँ पे जो शिखर तल की जो ऊंचाई है वो भी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, वृद्धि उसमें होती रहेगी। अगर हम देखें कि जो ऊंचाई, उत्थान बढ़ा, ऊंचाई बढ़ी, तो यहाँ पे अपर्दन की क्रियाएं कैसे रहेंगी, जो अपर्दन की क्रियाएं यहाँ पे रहेंगी वो आपकी तीव्र गति से अपर्दन यहाँ पे होता रहेगा, लेकिन किसकी अपेक्षा, उत्थान की अपेक्षा कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये आपस्ती झंडे है इसमें जो कोई नदी है, नदी का जो ढाल है वो कैसा रहेगा, उत्तल ढाल यहाँ पे रहेगा, उत्तल ढाल, नदी का जो ढाल है वो उत्तल रहेगा। जो प्रारंभिक जो प्राइमर रंप है, हमने बताया कि जो आपस्ती झंडे इसके पहले की जो अवस्था है वो प्राइमर रंप है, जो प्राइमर रंप है उसमें छोटे छोटे जो सोपान है उनका निर्माण हो जाता है, जिसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पीडमांड ट्रेपेन, पीडमांड ट्रेपेन। अब ये जो पीडमांड ट्रेपेन है कि प्रत्येक जो पीडमांड है, प्रत्येक जो सोपान है उसमें पीडमांड चबूतरे का विकास होता है, उनको इन्होंने क्या कहा, पीडमांड फ्लैश, पीडमांड फ्लैश का नाम इन्होंने दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपस्ती झंडे जो एंटिक्लुंग है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसके बाद हमारी जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है ग्लिक फार्मिंग। ग्लिक फार्मिंग को जो पेंक महोदय ने है इन्होंने 3 जो प्रावस्था है उनमें डिवाइड किया है। तो इसकी विशेषताएं देखिए, जो ग्लिक फार्मिंग है इसकी 3 प्रावस्थाएं हैं। देखिए जो ग्लिक फार्मिंग है इसमें तो आपका बढ़ती दर से विकास हो रहा था, अब यहाँ पे जो विकास है वो कैसा होगा, समान गति से रहेगा, समान दर से वृद्धि होती रहेगी या विकास होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो ये इनकी जो ग्लिक फार्मिंग थी इसको 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया। तो जो 3 प्रावस्थाएं हैं वो देखिए, प्रावस्था नंबर 1, ये जो प्रावस्था 1 थी इसकी विशेषताएं देखिए, आपने देखा आपस्ती झंडे की विशेषताएं, तो सेम इसी तरह की विशेषताएं यहाँ पे जो प्रावस्था 1 है वो रखती है कि जो ऊंचाई होगी, जो आपका उच्चावच है वो लगातार बढ़ता रहेगा, जो पहाड़ है उसका उत्थान होता रहेगा, तीव्र गति से होगा। उत्थान कैसा होगा, तीव्र गति से होगा, और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो भी निरंतर बढ़ती रहेगी। ऊंचाई कैसी होगी, बढ़ती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। और यहाँ पे जो ऊंचाई बढ़ी, उत्थान बढ़ा, तो अपर्दन कैसा होगा, अपर्दन की क्रिया तीव्र हो जाएगी, अपर्दन की क्रियाएं भी यहाँ पे कैसे रहेगी, तीव्र रहेगी। अब देखिए जो उत्थान की उत्थान जो बहुत ज्यादा गति से हो रहा है, अपर्दन भी उसी गति से हो रहा है, इन दोनों की क्रियाएं जो वो बराबर रूप से रहेंगी, इसीलिए इसको समांतर के विकास की अवस्था कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी आती है वो है प्रावस्था नंबर 2। तो दूसरी प्रावस्था की विशेषताएं देखिए, दूसरी जो प्रावस्था है इसकी विशेषताओं को देखिए, जो उत्थान होता है यहाँ पे उत्थान की जो दर है वो ज्यादा थी, अब यहाँ पे जो उत्थान की दर है वो मंद हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा जो क्रियाएं हैं उनमें मंद गति
आ जाएगी। ठीक है, जो ऊंचाई है, जो शिखर तल की जो ऊंचाई है वो भी आपकी बढ़नी जो है वो बंद हो जाएगी, तो मंद गति यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो अपर्दन है वो अपर्दन तीव्र गति से होगा। अपर्दन कैसा होगा? तीव्र गति से होगा। इसको देखिए एक वक्र हम बना के समझते हैं कि ये आपका कोई पहाड़ी है। ठीक है, ये आपकी कोई पहाड़ी है। यहाँ पे ये जो पहले की अवस्था है ये आपकी प्राइमरव है। ये प्राइमरव में समतल प्राय मैदान है। इसके बाद आपकी आपस्ती झिंडे स्टार्ट होती है। आपस्ती झिंडे में जो ऊंचाई है उत्थान है बढ़ता रहेगा। ऊंचाई उत्थान बढ़ने के साथ इसको वृद्धि दर के विकास की दर कहा जाता है। इसके बाद आपकी आती है यहाँ पे ग्लिक फार्मिंग। जो ग्लिक फार्मिंग अवस्था है इसमें क्या होगा कि उत्थान और जो ऊंचाई है, जो अपर्दन और ऊंचाई है वो आपकी बढ़ती रहेगी, और ये जो ऊंचाई है और अपर्दन की जो दर है, सॉरी जो ऊंचाई है वो यहाँ पे ह्रास होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपर्दन की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। तो देखिए ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे जो उत्थान हो रहा है इसमें ह्रास हो रहा है, मतलब ये जो उत्थान है इसकी दर कम हो रही है। ऐसे ही जो नदियां निकल रही है तो वो इसको काट रही है। ठीक है, इसकी तली को गहरा कर रही है। गहरा कर रही है मतलब जो ऊंचाई घट रही है, नीचे से जो नीचाई है, जो गहराई है, नदी काट रही है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो गति वो समान रही। ह्रास जितना हो उतना ही अपर्दन हुआ, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्थान मंद गति से होगा, ऊंचाई मंद होगी, अपर्दन तीव्र गति से काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरी प्रवस्था है वो क्या है। जो ग्लिक फार्मिंग है इसकी जो तीसरी प्रवस्था है इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखिए पहाड़, कोई भी पहाड़ पर्वत है उसमें जो ह्रास की क्रिया है यहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे ह्रास होना स्टार्ट हो गया है। तो ह्रास होना स्टार्ट हो गया है, तो जो तीसरी अवस्था, जो प्रवस्था जो आई ग्लिक फार्मिंग की, इसमें क्या हुआ, जो उत्थान हो रहा था, जो पहाड़ी है उसमें जो उत्थान जो हो रहा था वो क्या होगा, बिल्कुल मंद हो जाएगा, ह्रास होना उसका स्टार्ट हो जाएगा, कि निम्नीकरण की प्रक्रिया उसमें स्टार्ट हो गई है, कमी यहाँ पे उत्थान में आएगी। अब देखिए ऊंचाई क्या होगी, जब उत्थान में कमी हो रही है, अपर्दन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या होगी, वो भी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है उसमें भी आपकी कमी आएगी। इसके बाद देखिए अपर्दन क्या रहेगा। अब जो अपर्दन है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो जाएगा। अपर्दन कैसा हो जाएगा, तीव्र गति से हो जाएगा। जब अपर्दन तीव्र गति से हो रहा है, जो उत्थान है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो जो आपकी जो पर्वत है वो कैसा समतल मैदान की तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो अपर्दन की क्रिया है बहुत तीव्र गति से काम करना स्टार्ट कर देंगी। अब यहाँ पे जो आपका नदी घाटी जो है उसका ढाल कैसा होगा। आपस्ती झिंडे में हमने देखा था कि ढाल जो है वो कैसा हो गया था, उत्तल ढाल। उत्तल ढाल, अब यहाँ पे जो ग्लिक फार्मिंग जो अवस्था है इसमें जो ढाल है, नदी घाटी का जो ढाल है वो कैसा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो तीसरी जो आपकी अवस्था आती है आबस्ती झिंडे। ये जो आबस्ती झिंडे जो अवस्था आती है इसकी विशेषताएं देखिए आबस्ती झिंडे की। अब हमने देखा जो तीसरी प्रवस्था थी ग्लिक फार्मिंग की, उसमें क्या हुआ कि ह्रास होना स्टार्ट हो गया है। आबस्ती झिंडे जो है, आबस्ती झिंडे जो है इसको घटती दर से विकास की अवस्था भी कहा जाता है। घटती दर से विकास। अब वो देखिए कैसे, पहाड़ी है उसमें ह्रास होना स्टार्ट हो गया है, पहाड़ी लगातार घटती रहेगी, अपर्दन की क्रिया बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है। तो अपर्दन की जो क्रिया है वो तीव्र हो गई है, और जो नदियां हैं वो पार्श्व ढाल से जो है अपर्दन करना स्टार्ट कर देंगी। क्षैतिज जो अपर्दन है वो स्टार्ट हो गया, पहाड़ी जो है वो आपकी कटनी स्टार्ट हो चुकी थी ग्लिक फार्मिंग में। यहाँ पे बहुत ज्यादा तीव्र गति से अपर्दन हुआ तो बहुत ज्यादा वो कट गई है कि उसके जो आबस्ती झिंडे है इसमें जो ढाल, जो कोई भी घाटी है उसका ढाल कैसा हो गया। देखिए जो पहाड़ी है उसका ढाल, आपका पहाड़ी कोई इस तरह से थी, अब इसका ढाल जो है वो अवतल ढाल हो गया। अवतल ढाल देखिए कैसे कि यहाँ पे जो अपर्दन की क्रिया स्टार्ट हुई, अपर्दन होने से जो ढाल है वो आपका पहाड़ी का ढाल इस तरह से हो गया अवतल में। ठीक है, हमने देखा था उत्तल ढाल आपका ये होता है,
कि पहाड़ी का जो ढाल था आपस्ती जिंडे में उत्तल था, अब यहाँ पे अवतल ढाल हो गया। अवतल ढाल होने से जो आपकी पहाड़ी है इस तरह से होगी, शंक्वाकार रूप में होगी। शंक्वाकार रूप में जो पहाड़ी होगी इसको इन्होंने इनसेलबर्ग का नाम दिया। क्या नाम दिया? इनसेलबर्ग। इन्होंने इसको कहा जो शंक्वाकार पहाड़ी है इनसेलबर्ग। अब इन्होंने कहा कि ये जो शंक्वाकार पहाड़ी है इसमें आपके दो जो पार्ट है, इसमें दो जो भाग है वो हो जाते हैं। कौन कौन से भाग? जो ऊपर वाला जो खड़ा ढाल है, सीधा खड़ा जो ढाल है, इनको इन्होंने कहा वास्तुजेन, वास्तुजेन या फिर गुरुत्वीय ढाल, गुरुत्व ढाल। अब देखिए ऊपर वाला भाग तो वास्तुजेन कहलाया, जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग इन्होंने कहा वास्ट ढाल, वास्ट ढाल या फिर हॉल्डन हेड, हॉल्डन हेड इन्होंने इसको कहा। अब देखिए इन्होंने कहा कि लगातार लगातार जो अपर्दन होता रहेगा, जो वास्तुजेन है इसका भी लगभग अपर्दन हो जाएगा, तो पूरा जो स्थल है उस पे आपका वास्ट ढाल का निर्माण हो जाएगा। ये जो वास्ट ढाल है इसका निर्माण होने से जो मैदान है वो कैसा हो जाएगा? समतल मैदान के रूप में यहाँ पे उभर के आएगा। तो वो जो समतल मैदान है वो इन्होंने क्या कहा? इंड्रम्ड। समतल मैदान के लिए इन्होंने इंड्रम्ड शब्द का प्रयोग किया। ये जो इंड्रम्ड शब्द है इसका आप अर्थ किससे ले सकते हो? जो डेविस महोदय है उनके पेनिप्लेन से इसकी समानता होती है। पेनिप्लेन कि जो डेविस थे उन्होंने इसके लिए पेनिप्लेन शब्द का यूज किया था, और जो पेंक महोदय थे उन्होंने इंड्रम्ड शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। ढाल कैसा हो गया? यहाँ पे आपका अवतल ढाल हो गया है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पेंक का जो सिद्धांत है वो समझ आ गया होगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।